हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणपति विहार। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और क्वेश्चन नंबर 7। आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 7 और मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने पहले ही आपको क्या कर रखा है, पहले ही आपको मैंने क्या कर रखा है, पहले ही इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं करा चुका हूँ और 1.1 1.2 मैं पूरी करा चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में भैया जी के स्टाइल में करने। तो हमें बोला गया है, फटाफट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है कि यह जांच करने के लिए क्या ये बिंदु R, B और C एक सीधी जगह पर है। जैसे कि आपको ने पहला क्वेश्चन किया था, छठा क्वेश्चन, वही सेम टू सेम पैटर्न हमें इस वाले क्वेश्चन की तरह बनाना है। मैं दिख भी रखा है, जैसे अपने प्रश्न सीख किया था वैसे करना है। तो लिखेंगे पहले दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या बनेगा भाई? x² - x1 का स्क्वायर प्लस y² - y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो हम इसका क्या करेंगे, पहले लिखेंगे RB, पहले निकालेंगे RB, फिर निकालेंगे BC, ठीक है, फिर निकालेंगे C और R या RC। क्योंकि देखो हमें ना इसको स्ट्रेट में दिखाना है, तो स्ट्रेट में तीनों को निकालना पड़ेगा। मैं उसको निकाला था तो C। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ भाई। यहाँ पे -5 -1 ताकि आसानी हो जाए। अब B लिखना है तो B की लिखो, -2 -5। उसके बाद फिर B -2 -5, फिर 4 -5, फिर क्या लिखेंगे, -5 -1 और 4 और -5। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि हमें समझ आ जाए आराम से। तो फटाफट से लिखेंगे x2 x1, ठीक है। ये हमारा x2 x1 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 y1। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट से R और B। जब मैं R भी निकालूंगा तो क्या करूँगा, इसको में लगाऊंगा, ठीक है भाई। 5 माइनस एक संख्या माइनस का होता है, एक संख्या क्वेश्चन के अंदर भी है, तो ये आ जाएगा। इसका ये हो जाएगा, इस तरह से इसको निकालेंगे, फिर करेंगे, फिर लेंगे -1, फिर इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ब्रैकेट की संख्या इसको रखेंगे, फिर माइनस का क्वेश्चन का सूत्र का माइनस आएगा, फिर रखेंगे -5, तो -5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे, सोल्व करेंगे इसको। 5 का 5 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 2 स्क्वायर यानी 7 हो जाएगा। फिर लेंगे -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो जब इसको घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, तुम देखो भैया, आएगा 49, यहाँ आएगा 16। अब दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, दोनों जोड़ोगे कितना आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 85, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 85। जोड़ लेते हैं एक बार, 16 और आपका 49 कितना बन रहा है, यहाँ बनेगा 5 और यहाँ बनेगा 1, कितना बन रहा है 65। कितना बन रहा है भाई, ये आपका 6 4 65, कितना बन रहा है 65 इकाई हो गया। अब जैसे हमने ये वाला निकाला है, उस तरह क्या निकालेंगे, BC का निकालेंगे। तो BC निकालेंगे, BC का लिए फॉर्मूला लगाएंगे भाई। यहाँ लेंगे x2, यहाँ लेंगे x1, यहाँ लेंगे y2, यहाँ लेंगे y1। तो फटाफट से करेंगे, x2 का x2 लगेगा, फिर क्वेश्चन एक फॉर्मूला उसका हो जाएगा, फिर 4 है तो 4 लगा देंगे, माइनस और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर लगाएंगे, फिर x2 की वैल्यू 5 रख के 5 लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट रखेंगे, क्योंकि संख्या का है, फिर माइनस का लगेगा माइनस, फिर आएगा माइनस का 12, तो 12 का स्क्वायर लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारा संख्या है, स्क्वायर बना देंगे। बेटा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। फटाफट से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अगर आप ये देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 4, तो ये जाएगा 4, ठीक है। तो ये माइनस माइनस संख्या है, ठीक है। तो 4 को प्लस का था हमारे पास, तो हो जाएगा 6, माइनस 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 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे आगे, माइनस माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कट गया, ठीक है। एक मिनट को बस माइनस का 5, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो क्या बन रहा है, यहाँ बनेगा 36, यहाँ लेंगे, यहाँ बचेगा 7, ठीक है। यहाँ 36 आ गया, 7 का स्क्वायर बनेगा भाई। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 को 49 लिखो। अब दोनों को जोड़ो कितना बन रहा है, दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 49 को 36 जोड़ो कितना बनेगा 15, यहाँ 85 आ जाएगा, कितना आ रहा है 85, ये आएगा 85 का ही। अब इस तरह जैसे हमने ये निकाला, उस तरह हम निकालेंगे कौन सा क्वेश्चन, इस तरह निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे RC। अब RC को देखते हैं, RC को लेते हैं x2 x1 y2 y1 ले लिया हम लोगों ने। अब जैसे हम इसको निकाल रहे हैं, लेंगे माइनस का 5, एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस का 5, ठीक है।
फिर माइनस की संख्या एक सूत्र वाली आएगी, फिर एक आएगा 4, तो 4 ले लिया, ठीक है। और 4 का स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे आएगा इस तरह से, फिर लगाएंगे, फिर यहाँ माइनस का 1 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस का 12 आएगा, ठीक है। ये माइनस का 12 इसके अंदर साथ में भी और एक संख्या माइनस की भी है, तो माइनस की संख्या और एक माइनस की संख्या, तो याद है। फटाफट से देखेंगे आगे, तो यहाँ बनेगा, फटाफट से लेंगे माइनस का 5 और माइनस माइनस होगा प्लस, तो आ जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाएगा कितना 12, तो इसको हटाएंगे फटाफट से, यहाँ आएगा 81, यहाँ देखो कितना आएगा 11 का करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, तो दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब फटाफट से करेंगे तो कितना बनेगा, जैसे अपने को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 202, ये बनेगा 202 इकाई। और हमने एक बात सीखी है, अगर मैं इसको बात बताऊँ, यहाँ पे हमने बात सीखी थी कि जब भी लिखेंगे, यहाँ देखो कि भाई आर बी, ठीक है, प्लस आपका बी सी बराबर होना चाहिए, अगर आप जो स्टेलर बनाना चाहते तो किसके आर सी के। तो अगर देखा जाए आर बी की वैल्यू कितनी है 65 इकाई, ठीक है, और यहाँ कितनी है 85 इकाई, तो यहाँ पे कितना आर सी के 202 दे रखे, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल, क्या हो जाएगा ये नॉट इक्वल। इसलिए मैं कह सकते हैं, सीधे सीधे आंसर में कह सकते हैं कि ये जो आंसर है, जो ये रेखा है वो क्या करेगी, ये है एक सीधी रेखा नहीं बनेगी, और यहीं पे तुम्हारा जो क्वेश्चन का आंसर है खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आएगा, और ऐसी वीडियो के लिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।